पायलट पार्थ खंडेलवाल गुप्ता को स्वर्ण पदक मिला है। लगभग 5 साल बाद वह नागदा लौटे, जिस पर गणमान्य जनों द्वारा उनका पुष्प वर्षा कर व पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। पार्थ खंडेलवाल ने बताया कि उनके दादा रमेश खंडेलवाल एमपीपी कॉलोनी में निवासरत है। उनके पिता अतुल खंडेलवाल की शिक्षा नागदा में ही हुई है, जिसके बाद वह मुंबई शिफ्ट हो गए थे। पार्थ की शुरुआती पढ़ाई गुड़गांव में हुई, जहां से वह नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल और उसके बाद हैदराबाद में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए गए। एयरफोर्स में चयन के बाद उन्होंने खड़गपुर में 1 साल की ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्हें खुद का फाइटर प्लेन मिला, उन्हें सुखोई US-30 मिला। हाल ही में हुई प्रतियोगिता में उन्होंने सुखोई US-30 का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिस पर उन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा गया। लगभग 5 साल बाद वह अपने दादा रमेश खंडेलवाल से मिलने पहुंचे थे, जिस पर शहर के गणमान्यों द्वारा उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में HMS के प्रधानमंत्री जगमाल सिंह राठौड़, अशोक शर्मा व इंटक के जागेश्वर शर्मा मौजूद थे। आजा बेटा आजा। आजा एक आर और देना रे भैया, हमारे ये बालक को भी, ये भगा भगा मंडी से आया है। इधर मुंह कर भाई। एक मिनट जी जी, बताइए आप कहाँ से आए? अभी कहाँ पे है यूनिट? हमने देखे दादा एक सबके नाम बता देना तो कोई जीवन में नहीं बता है। आज नागदा के अंदर बहुत खुशी का विषय है कि हमारे नागदा नगर का नाम तो रोशन किया भाई पार्थ खंडेलवाल ने, और ये 1 वर्ष से एयरफोर्स के अंदर ज्वाइनिंग किया खड़गपुर में, और ये पायलट के पद पे ये हैं। लेकिन पायलट बहुत से होते हैं हमारी देश के सेवा के लिए। पायलट दुश्मन के एरिया में पायलट ही एक ऐसा है कि थल सेना जहां नहीं पहुंचती वहां वायु सेना पहुंचती है, और उसमें ये होनहार बालक पार्थ हमारा नागदा का नाम रोशन किया नहीं, इसने भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। सुखोई आग से जो विमान है उनके पायलट हैं, और उसमें इनको सबसे बड़ी खुशी की बात है, उसमें इनको गोल्ड स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। ऐसे होनहार बालक की जितनी तारीफ करें, और उन माता पिता को, उस खंडेलवाल परिवार को हम सब नागदा नगर वासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। आज नागदा नगर का नाम रोशन किया, परिवार का तो किया ही, लेकिन उसके बाद भारतवर्ष का नाम रोशन किया। ऐसे शख्सियत से हमें सभी को ये रखना चाहिए कि हमारे देश की आन और बान में शान में ऐसे बच्चों का योगदान है जो साला दुनिया थर्राती है हमारे सामने। ऐसे बच्चे को जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, और मैं खंडेलवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सपूत पुत्र को आपने जन्म दिया, जिसने दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा, और आने वाले वक्त में और भी इनको देख के ये हमें शिक्षा मिलेगी। मैं मेरी तरफ से, मेरे संगठन हिंद मजदूर सभा की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। खंडेल परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वो परिवार पूरा ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के लिए, जब बिरला घनश्याम दास बिरला ने यहाँ नींव रखी, जब से उस परिवार की 3-3, 4-4 पीढ़ियां यहाँ काम करती है। ऐसे परिवार को धन्यवाद से कम में नवाजा नहीं जाता। इस अवसर पे इस बच्चे को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। भाइयों, आज बहुत ही खुशी का और गौरव का दिन है। हमारे नागदा का नगर का बच्चा, शायद ये पहला ही बच्चा है जो एयरफोर्स के अंदर जिसको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। सुखोई हॉक विमान है, जिसको वहाँ प्रतियोगिता होती देखते उसका चलाना, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और ये पूरे खंडेलवाल परिवार के लिए नहीं, पूरे नागदा के लिए वह एक बधाई का पात्र है, क्योंकि नागदा से पहला बच्चा है जिसने इसने गौरव प्राप्त नागदा नगर को दिलवाया है। वैसे तो पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है, पर अपने नागदा के लिए विशेष करके गौरव की बात है। पूरे खंडेलवाल परिवार के लिए गौरव की बात है। पूरे खंडेलवाल परिवार को मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी ट्रेड यूनियन इंटक की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
एक साल हो गया एयरफोर्स में कमीशन हुए हुए, और उसके बाद ट्रेनिंग स्टेज के लिए खड़गपुर गए थे। बेसिक फाइटर की जो ट्रेनिंग होती है, जो हम हॉक उड़ाते हैं, उसके बाद अब हम हर एक को अपना अपना जहाज़ मिलता है। तो मुझे उसमें अब Su-30 जहाज़ मिला है। फ्लाइंग एक ऐसी चीज़ है जो मतलब मेहनत और उसमें काफ़ी लगता है। दिन रात हम पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं, और सबकी फ्लाइंग मैंने बस मैंने बस अपनी तरफ से अपना जितना दे सकता था मैंने दिया, और उसमें बेस्ट इन फ्लाइंग मुझे मिला था। मैं नागदा हर साल आता रहा और हर साल इनसे मिलता रहा। अभी ट्रेनिंग की वजह से मैं 5 साल बाद नागदा आ रहा हूँ, तो मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना ये सब करना बहुत मुश्किल था। उनके बिना ये सब नहीं पाता। आपने पढ़ाई कहाँ पर करी है? पढ़ाई पहले स्कूलिंग गुड़गांव से करी थी। उसके बाद पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करा था मैंने। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, और फिर मैं खड़गपुर गया। तो यहाँ नागदा में कहाँ पढ़ी? नागदा में नहीं रहे आप, है ना? इनके पिताजी यही हैं, उन्होंने हमने दादाजी और मेरे पिताजी ने यहीं से स्कूलिंग करी है, बचपन से यहीं पे। अच्छा। फिर उनकी जॉब लग गई थी मुंबई में, फिर गुड़गांव में, तो स्कूलिंग वहाँ से। आपका क्या नाम है? रमेश गुप्ता। आप यहाँ नागदा में कब से हैं? नागदा में 1955 से। अच्छा, तो यहाँ कहाँ पर फैक्ट्री में कहाँ पर? यहाँ पे जब मील का स्टार्टिंग से काम हुआ था, उस समय पिताजी ग्वालियर से यहाँ आ गए थे। और मैनेजमेंट ने कहा था कि भाई आप यहाँ दुकान खोलिए, यहाँ लेबर सब के लिए। तो उसमें यहाँ पे दुकानें खोली। अच्छा। इसके बाद में मेरी पढ़ाई पूरी, इसकी पढ़ाई पूरी, बच्चों की पढ़ाई पूरी यहाँ हुई। इसके बाद ये लोग अलग अलग जाकर। यहाँ पर आपने किस पद पर रहते हुए काम किया? मैंने रॉ मटेरियल में किया, गेस्ट हाउस में पूरी लेबर का वो किया, अकाउंट्स में काम किया। 35 साल की सर्विस मेरी यहाँ रही। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक बच्चा है और 2 लड़कियाँ हैं। क्या नाम है आपका? अतुल गुप्ता। आप नागदा में कब तक रहे? मैं नागदा में 12th तक रहा। अच्छा। तो मैंने नागदा में ही 10th और 12th में यहाँ पे टॉप भी किया, और एमपी में भी मेरा 12th में 6th रैंक था। और उसके बाद फिर मैंने इंदौर में GSITS से इंजीनियरिंग करी, और फिर मैं बॉम्बे चला गया जी। तो फिर बॉम्बे में ही जो है MBA किया, और तब से फिर मैं वर्किंग हूँ। अभी आजकल मैं गुड़गांव में हूँ। तो आपके बालक को जो यहाँ जिस पोस्ट पे गए हैं, तो किस प्रकार से इनकी पढ़ाई करें? आपने किस प्रकार से वहाँ पहुँचे? तो ये एक्चुअली अब जैसे हम लोग बॉम्बे में थे, और मैं भी यहाँ पे जैसे मेरा बहुत मैथ्स बहुत अच्छा था, तो मैंने वही जो है बच्चों को भी दो बेटे हैं मेरे, दोनों को मैथ्स बहुत अच्छा कराया। क्योंकि ये जो एयरफोर्स में मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसके बिना नहीं कर सकते हो। इनको भी इनफैक्ट अभी भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट ओनली फ्लाइंग कि आप पूरे टाइम फ्लाई करते रहो, बट काफ़ी इनको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो सब जो है इन्होंने बचपन से सीखा, और फिर अपना, और इसका स्पोर्ट्स से शुरू से काफ़ी इंक्लिनेशन था। तो इस तरह की फील्ड में स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों का ही कॉम्बिनेशन में ही आप आगे सक्सीड कर पाते हो। तो वो इसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर हमको मिला, और हमने भी इसको पूरा फ्रीडम दिया, और उसके हिसाब से इसने फिर आगे की। कितने वर्ष की आयु में लग गया था? नहीं, मतलब ये तो इन्होंने तो जैसे ही 12th किया और NDA का एग्ज़ाम दिया, और उसमें इन्होंने क्लियर कर दिया। तो एयरफोर्स में जो है ऑलरेडी मतलब बहुत ही कम बच्चे जा पाते हैं। तो क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया, स्पोर्ट्स हो गया, पढ़ाई हो गया, और फिर आपकी फ़िज़िकल, आपको चश्मा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिज़िकल कंडीशन में भी 70+ मेडिकल टेस्ट होते हैं, तो जाके वो क्लियर करना पड़ता है, तब आपको एयरफोर्स में एंट्री मिलती है। तो वो सब इसने किया, और फिर फाइनली इसका हुआ।